नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस छोटे से आध्यात्मिक व्लॉग में स्वागत है। आज निर्जला एकादशी का पावन और शुभ दिन है। इस विशेष अवसर पर सुबह घर पर पूजा अर्चना करने के बाद मन में भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। उसी के लिए पतिदेव से कह रही थी कि मंदिर चल देते हैं, तो वो एग्री हो गए थे, तो हम मंदिर के लिए निकले। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच ही नहीं रही हैं। हम बार बार उन्हें पुकारते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ मांगने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता तो मन निराश होने लगता है। तो पहुंच गए थे हम मंदिर, लेकिन मंदिर में आकर हमेशा एक बात महसूस होती है कि भगवान हमारी हर बात सुनते हैं क्या? वे केवल हमारी आवाज़ नहीं सुनते, बल्कि हमारे मन की उन सभी भावनाओं को समझते भी हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। आज जब मैं इस मंदिर में आई और भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हनुमान जी, बाबा श्याम के दर्शन किए, तो मन में एक विचार बार बार आया कि शायद भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे हित के अनुसार देते हैं। कई बार हम किसी चीज़ के लिए बहुत बेचैन होते हैं, हमें लगता है कि यही चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन भगवान भविष्य को जानते हैं। वे जानते हैं क्या अच्छा है इसके लिए, क्या गलत है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही समय पर सही होगी, उन्हें सब पता होता है। इसलिए यदि आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपकी बात नहीं सुनते। तो यहाँ कर रही थी मैं जलाभिषेक, भगवान शिव को जल चढ़ा रही थी और पूजा की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते, वो अवश्य सुनते हैं। भगवान आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। मंदिर का यह शांत वातावरण हमें बहुत कुछ सीख देता है। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तब हमारा अहंकार, हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। और यहाँ पर हो रहा था निर्जला एकादशी के लिए जल का वितरण, जिससे कि लोग दान करते हैं तो जल पिला रहे थे। आज भगवान के सामने खड़े हुए ऐसे लग रहा था कितना सुकून मन में है। आज यहाँ आने के बाद हर व्यक्ति के चेहरे पर मैंने देखा अलग ही भाव थे। कोई खुशी लेकर आया तो कोई दुख लेकर भी आया था। कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने की शक्ति मांग रहा था। लेकिन एक बात सब में समान थी कि विश्वास। भगवान के यहाँ जो भी आता है विश्वास ज़रूर लेकर आता है। उसका विश्वास यही होता है कि भगवान मेरी ज़रूर सुनेंगे, भगवान मेरी अरदास ज़रूर पूर्ण करेंगे। जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तब विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। भगवान कभी यह नहीं कहते कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन वे हमेशा यह भरोसा देते हैं उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। तो आज एकादशी का दिन था, तो बाबा श्याम के लिए भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भक्तों की अरदास लगा रहे थे ये पंडित जी। बस फ़र्क इतना है कि हमें उनकी योजना समझने में समय लगता है। आज निर्जला एकादशी के दिन मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अगर इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, अगर आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो हिम्मत मत हारिए। पता है भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि जब समय आता है तो भगवान ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं होती। आज मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए मन में यही भावना आई कि जीवन में धन, पद और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा धन मन की शांति। अगर आपका मन शांत है, प्रसन्न है, तो आप सबसे बड़े धनी हैं। और यह शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंपना सीख जाते हैं। हर बात को लेकर चिंता करने के बजाय यह विश्वास रखें कि होगा, भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। निर्जला एकादशी हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाती, बल्कि संयम, धैर्य, विश्वास, भक्ति का महत्व भी सिखाती है। और यहाँ पर इसने पंडित जी से मांग लिया था केला, और ज़बरदस्ती किसी से भी जहाँ केला दिख जाएगा तो ये मांग ही लेता है। तो पंडित जी भी हंस रहे थे। इस पावन अवसर पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके जीवन की परेशानियाँ कम हो, उसे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, सकारात्मकता और विश्वास बना रहे। यदि आज आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्म अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर आज गुरुवार था तो केला पे भी जल चढ़ाना था, तो मैंने केले पे भी जल चढ़ा दिया था।
भगवान प्रार्थना सुनते ज़रूर हैं, कभी तुरंत उत्तर देकर, कभी सही समय का इंतज़ार करवाकर और कभी हमारी सोच से भी बेहतर देकर। इसी विश्वास के साथ आज के इस दिव्य दर्शन को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप भी भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब